अगर आपसे कोई ये कहे कि सरकार एक भूमिका तैयार कर रही है कि बिहार में शराबबंदी किस कंडीशन के साथ खत्म करें, तो आपको इन तमाम बयानों को सुनकर पक्का आप कंफर्म हो जाएंगे। इस बयान को सुनिए। अच्छा, एक सवाल है। बिहार में बीजेपी की पहली बार भाई सीएम बने हैं, सम्राट चौधरी बने हैं, और कहीं ना कहीं ऐसा कहा जा रहा है कि शराबबंदी कहीं ना कहीं हटेगा, क्योंकि नीतीश कुमार लेके आए थे और वो अभी कहीं ना कहीं सक्सेस नहीं है सर, क्योंकि आप जानते हैं लोग अब सस्ता नशा कर रहे हैं, डुप्लीकेट हर रोज कहीं ना कहीं शराब पकड़ा रहा है, और आप भी बोले हैं कि इस पे समीक्षा होनी चाहिए। तो क्या बिहार से शराबबंदी हटानी? शराबबंदी तो नहीं हटेगी, उसके कुछ नियमों में कुछ बदलाव, संशोधन हो सकता है, जैसे गुजरात स्टाइल। अच्छा, पार्शल वाला। गुजरात में जो शराबबंदी है तो उसके तरीकों पे, या कहां से किसी टूरिज्म को अफेक्ट ना हो, ये सब करके छोटे, तो समीक्षा का विषय है। जो भी समीक्षा होगी, हमें अपने एनडीए के सरकार पे, सम्राट चौधरी जी पे भरोसा है। शराबबंदी बिहार में आखिरी सांसें गिन रहा है। सरकार किसी भी दिन शराब का फायदा बताकर शराबबंदी को खत्म कर सकती है। ये बयान के मायने जब आप नहीं समझेंगे तो इस खबर का कोई मतलब नहीं है। सोशल मीडिया पे एक तूफान सा आया, एआई जनरेटेड वीडियो, वो तो खत्म हो गया, लेकिन एक रास्ता तलाश किया जा रहा है। देखिए, सम्राट चौधरी के बारे में कहा यह जा रहा था कि मुख्यमंत्री इनको इसलिए बनाया गया कि जो बात नीतीश कुमार नहीं सुन रहे हैं वो सम्राट चौधरी को बताया जाएगा, सुनाया जाएगा और ये फैसला ले पाएंगे। लेकिन आगे हम बढ़े उससे पहले आपको एक छोटा सा सच्चाई जो एक व्यक्ति के द्वारा कहा गया था आपको हम सुनाना चाहते हैं, और वो इस समय बिल्कुल सटीक बैठता है। एक बार हम गए थे लुधियाना, वहां हमें एक व्यक्ति मिलते हैं, उनके कई बेटे कनाडा में रहते थे, अभी भी रहते होंगे। तो उन्होंने कहा कि इंसान को हमेशा समय के साथ चलना चाहिए, और ये बात उन्होंने इसलिए कहा था कि हम एक सामान खरीदने जा रहे थे, घर भेजना था। तो जब घर भेजना था, सामान खरीदने जा रहे थे, तो हमने उनसे बताया कि हम ये खरीदने जा रहे हैं। उनसे हमारी बातचीत होती रहती थी, तो हमने ये बात कहा, तो उन्होंने कहा कि ये मत खरीदो, तुम ये वाला खरीद लो। हमने कहा कि नहीं, मेरे यहाँ यही सामान यूज होता है, इसलिए हम यही खरीदने जा रहे हैं और यही खरीदेंगे। तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही जो सबको सुनना और समझना चाहिए कि देखो, कोई भी ब्रांड या कोई भी कंपनी अगर कोई खरीदने के लिए कहे तो ये उसके ऊपर लागू होता है कि वो अच्छा है या बुरा है, उसके ऊपर लागू होता है जिसके बाप दादा अपनी संपत्ति छोड़ कर जाते हैं और वो कह कर जाते हैं कि हम ये इस्तेमाल करते थे, तुम भी यही इस्तेमाल करना, और वो इतनी संपत्ति छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन अगर तुम्हारे पास कोई बाप दादा का संपत्ति नहीं है तो समय के साथ बदलो। समय सबसे बड़ा बलवान है। वो जो कह कर गए वो आज परफेक्ट है या नहीं इसकी गारंटी नहीं है, तो समय के साथ नहीं बदलेंगे ना तो धोखा हो जाएगा। उनका कहने का मतलब ये था कि आपके बाप दादा के टाइम पे जो था वो ठीक था, उनके समय पे था। आज का समय अलग है और उनकी संपत्ति आपके पास नहीं है कि अच्छा हो या बुरा हम इतने पैसे खर्च करेंगे ही करेंगे। कहने का मतलब ये कि नीतीश कुमार सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाए या ये खुद बने या फिर जैसे भी बनाया गया, शराबबंदी को लेकर नीतीश कुमार एक शब्द नहीं सुनना चाहते थे। तो उनका अपना तर्क था, उनकी अपनी सोच थी, और वो इस मसले पे एक शब्द शिकायत के तौर पे किसी से सुनते नहीं थे। शराबबंदी अच्छा है, बिहार में सफल है तो सफल है, लेकिन सम्राट चौधरी अगर उसी परंपरा को आज के समय को देखते हुए उस परंपरा के ऊपर अगर नई सोच के साथ नया फैसला नहीं लेते हैं तो फिर ये वही कहावत यहाँ पे फिट बैठ जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। सम्राट चौधरी को बनाया गया कि वो सुनेंगे, लेकिन इस तरह के बयान जो आ रहे हैं सोशल मीडिया पे, जो एक तूफान आया, इसके मायने ये हैं कि अब एक रास्ता तलाशा जा रहा है कि शराबबंदी को कैसे हटाएं, क्योंकि आप जितना आसान समझते हैं ना उतना आसान नहीं है। क्योंकि परंपरा
ढोने वाले आज भी हैं। भले सच्चाई ग्राउंड जीरो पे देखे या ना देखे, लेकिन परंपरा वो ढोना चाहते हैं। नीतीश कुमार का ऐतिहासिक फैसला है बिहार का शराबबंदी। भले ही शराबबंदी के कारण हजारों लोग कंगाल हो गए, जेल चले गए, सैकड़ों लोग मर गए जहरीली शराब पीकर, लेकिन ऐतिहासिक फैसला है, इसमें बदलाव नहीं होना चाहिए। ऐतिहासिक फैसला है। ये सही है कि नीतीश कुमार बिहार के लिए बहुत कुछ किए हैं, इनकार नहीं कर सकते हैं। बिजली के क्षेत्र में केंद्र सरकार के साथ मिलकर सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, हर क्षेत्र में आज बिहार में पहले की अपेक्षा दिखता है। जो 20 साल पहले था उसके अपेक्षा आज दिखता है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। लेकिन हर काम, हर फैसला सही हो ये जरूरी नहीं है, इसीलिए समीक्षा होनी चाहिए। तो कहा यह जा रहा है कि जो एक माहौल बनाया गया ना, ये सोशल मीडिया पे रुकने वाला नहीं है, ये सड़क से सदन तक। अभी मानसून सत्र आने वाला है और ये सड़क से सदन तक विपक्ष को भी एक मौका मिल गया है, एक टॉपिक मिल गया है। दिमाग में जो टॉपिक बुझ सा गया था वो एक बत्ती जल गया है, ये मुद्दा है और इस मुद्दे के साथ सरकार को घेरेंगे। सरकारी खजाना खाली है, कई विभागों को पेमेंट समय से नहीं मिल रहा है, कई विभाग के काम रुक जाते हैं, ऐसा विपक्ष वाले कहते हैं। तो जब वो पहले से कह रहे थे तो उनको जब ये मौका मिल गया है तो जोर शोर से वो आवाज उठाएंगे कि अगर खजाना खाली है तो ये जिद करके बैठने का क्या मतलब है? क्या बिहार में शराब नहीं बिक रहा है? अगर नहीं बिक रहा होता, कोई जेल नहीं भेजा जाता, कोई पकड़ा नहीं जाता, तब मान लेते। लेकिन कोई गांव मोहल्ला आप बता दीजिए जहां से कोई पकड़ा ना गया हो। पहले ये कहा जाता था कि कोई गांव मोहल्ला जहां शराब बेचा नहीं जा रहा हो, अब ये कहा जा रहा है कि कोई गांव मोहल्ला बता दीजिए जहां से कोई ना कोई शराब बेचने वाला, पीने वाला ना पकड़ा गया। मतलब शराबबंदी फेल है। तो अगर फेल है तो उसका रिव्यू करना जरूरी है, और ये रिव्यू करना इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे ना सबसे ज्यादा गरीब लोग प्रभावित हो रहे हैं, इसलिए रिव्यू करना जरूरी है। अगर गरीब प्रभावित होते हैं ना, देखिए एक गांधी जी का कहना था, अब गांधी जी के कहने पे बिहार में शराबबंदी लागू की है ना। गांधी जी कहते थे कि शराब अच्छी चीज नहीं है, शराब बंद कर दो, तो आप कानून बनाकर लागू कर दिए। तो गांधी जी ने एक बात और कही थी कि हजार गुनाहगार छूट जाए, लेकिन एक बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। तो इसको भी देखिए ना, अब कितने बेगुनाह को सजा देकर बैठे हैं, जेल में डालकर बैठे हैं, इसको कौन देखेगा? और अभी पुलिस वाले शराब पीकर टल्ली, इसका जिम्मेवार कौन है? और फिर भी लगता है अगर सरकार को इस समीक्षा करने की जरूरत नहीं है, तो फिर हम समझते हैं कि सरकार अंधी, गूंगी, बहरी सब हो चुकी है। आपके डिपार्टमेंट में बैठे लोग वर्दी में शराबबंदी की धज्जियां उड़ा रहे हैं, जिनके कंधे पे ये पूरी जिम्मेवारी है कि बिहार में जहरीली, नकली और किसी भी तरह का शराब ना बिके, ना स्टोर हो, ना कोई पिए। और वो खुद ऑन ड्यूटी अगर ये काम करता है तो इससे बड़ा सबूत बिहार सरकार को क्या चाहिए? बिहार प्रशासन को इससे बड़ा सबूत क्या चाहिए? कुछ चाहिए? तो सरकार का फैसला जो भी होगा आने वाले टाइम में, लेकिन ये जो माहौल बनाया जा रहा है, देखिएगा आने वाले टाइम में सरकार का ये बनाया हुआ माहौल काम आएगा। हम शराबबंदी के खिलाफ नहीं हैं, हम शराब चालू करने के सपोर्ट में भी नहीं है। कोई अच्छी चीज नहीं, अमृत नहीं है, लेकिन बंद कहां है, पीना बंद कहां हुआ है, इसके बारे में सोचने समझने की जरूरत है। और अगर आज आप ये नहीं करेंगे तो ये ड्रग्स के चपेट में, गांजा भांग के चपेट में, सूखा नशा के चपेट में आज के नौजवान जो जा रहे हैं ना, आने वाले टाइम में आपको कोई माफ नहीं करेगा। लोग कहेंगे कि नीतीश कुमार तो
उम्र हो गया था वो नहीं समझ सकते थे, या नहीं समझते थे, या नहीं समझ पा रहे थे, या फिर जानबूझकर ड्रामा करते थे। लेकिन आप कोसा जाएगा, लोगों को मौका मिल जाएगा और लोग कोसेंगे। तो इसीलिए सरकार जल्द से जल्द एक्शन ले।